मैं नरसिंहानंद हिंदू समाज का कुत्ता मानो आप मुझे। जैसे एक गली का कुत्ता होता है ना, आवारा कुत्ता, हम 23 साल से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। मुझे हिंदू खतरे में दिखाई दे रहा है तो मैं बोल रहा हूँ हिंदू खतरे में है। हम यहाँ हरिद्वार में इसलिए आए थे कि ये धर्म नगरी है, ये हमारी आध्यात्मिक राजधानी है। लेकिन जितना बड़ा अधर्म हरिद्वार में हुआ, हमने इतना बड़ा अधर्म होते नहीं देखा। एक व्यक्ति इस तरह से जेल चला गया जो सत्य के लिए लड़ रहा था, न्याय के लिए लड़ रहा, और कोई बोला नहीं। वसीम रिजवी ने, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी। लेकिन देश भर की सरकारों ने, दुनिया भर के लोगों ने यह कहा कि आप लोगों ने जो धर्म संसद करी वो सबसे बड़ा अधर्म था। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता, मैं कुछ भी बोलना ही नहीं चाहता। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। मुझे फिर जेल में डाल देंगे, फिर मुझ पर मुझे मुकदमे चलवा देंगे 50-60 की। मेरी जुबान पे इस टाइम ताला लगा हुआ है, मैं जमानत पर बाहर आया हूं। जमानत की शर्तें इतनी अपमानजनक लगाई गई है मेरे लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। हम 1 महीना 3 दिन जेल रह के आए हैं। हमें बहुत कोशिश की, फंसाओ, काय में फंसाए। कोई हमने कत्ल करा, कोई बलात्कार करा, किसी को मारा, किसी को पीटा, एक उंगली भी किसी को दिखाई हो। लेकिन लोग कह रहे हैं कि करने के लिए आपने उकसा दिया। कौन उकसा? बताओ। एक आध कहीं कत्ल हो गया हमारे कहने से आज तक? Z+ के तो मैं अधिकारी हूँ। अगर किसी सभ्य कंट्री में होता जहाँ राजनीति की बात ना हो के कोई धर्म की बात होती, जहाँ स्वतंत्रता की बात, तो मैं तो Z+ का अधिकारी था ही। इसमें कोई बात ही नहीं है। तो आप तो देश को ही असभ्य कह रहे हैं कि मैं किसी सभ्य कंट्री, मतलब क्या देश भारत असभ्य है? आप जिस देश में सैनिक कुत्ते की तरह मार दिया जाता हो, उसको क्या मानोगे? नेताओं का काम है हमारे पैसे पे पलना और हमारी माँ बहन यही करना। हम समझ चुके हैं कि कोई भी नेता हमारे किसी काम, किसी भी पार्टी का हो, हमारे किसी काम का नहीं है। एक योगी जी को छोड़कर हम किसी नेता का सम्मान नहीं करते। हम तो चाहते हैं सारे कुत्ते की मौत मर जाए। स्वामी जी, जब आपका नाम आता है तो कहीं ना कहीं एक विवादों की लंबी झड़ी साथ लग जाती है। और अभी आप लगभग 1 महीने से ज़्यादा की जेल काट करके आए हैं, और वो जेल जो हुई वो एक बहुत बड़ा विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिएट हो गया। जो धर्म संसद आपने हरिद्वार में करी, उसके बाद फिर आपने महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करी। वसीम रिजवी, जो जितेंद्र नारायण त्यागी जिनको आपने बनाया, उनकी गिरफ्तारी हुई, फिर आपकी गिरफ्तारी हुई। तो ये पूरा क्या मामला है? मतलब देखिए गौतम जी, मेरे साथ स्वामी जी हैं, अमृतानंद जी। हम दोनों एक छोटा मोटा काम कर रहे हैं। हम दोनों को ये लगता है कि जिस तरह से भारत में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है जी, 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाएगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले केवल 20 सालों में 40% हिंदू जो हैं आज, उनका कत्ल हो जाएगा, हत्या हो जाएगी। 50% हिंदू अपना धर्म बदल लेंगे। 10% हिंदू बचेंगे, वो या तो विदेशों में बचेंगे, यहाँ के रिफ्यूजी कैंपों में बचेंगे। ये स्थिति इस देश की होने वाली है। हमारा ये आकलन है ठोस गणितीय गणना के आधार पर और इस्लाम के अब तक 1400 साल के इतिहास के आधार पर। हम इस आकलन को पूरी दुनिया को बता रहे हैं। जिनके खिलाफ हम बोल रहे हैं, जिन्हें लगता है कि हम उनके खिलाफ नहीं बोल रहे, हम तो अपने एक समुदाय को, सनातन धर्मियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, हर आदमी का कर्तव्य है कि वो अपने लोगों को बचाने का प्रयास करे। हम भी अपने लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे। तो उसमें आपत्तिजनक महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कहाँ से आ गई? ये तो पूछना पड़ेगा। कुछ सत्य जैसे हम बोल देते हैं, उन सत्यों को लेकर छोटी छोटी क्लिप बनाई जाती है ना, जोड़ा जाता है इधर उधर करके, और उनके आधार पर हम पर रिपोर्ट लिखवाई जाती है। और इसके लिए देखिए सबसे बड़े कमाल की बात है, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गए, हम हो गए। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को आज जेल में 1 महीना 7वां दिन है। हम 1 महीना 3 दिन जेल में रहे, उन्हें 1 महीना 7वां दिन है आज। तो देखा दोस्तों, 1 महीने की जेल काटने के बाद भी अभी यति नरसिम्हानंद सरस्वती के तेवर नहीं बदले हैं। किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, और इसने फिर से बाहर आन करके अपना वही जो पुराना वाला रवैया था वो शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आज के इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई फेसबुक पे भी कुछ ऐसी अभद्र टिप्पणी कर देता है किसी के धर्म को लेकर के, खास करके हिंदू धर्म को लेकर के, तो उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन इसने सारी दुनिया के सामने बोला, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बोला, लाइव वीडियो रिकॉर्ड की गई, सब दुनिया ने देखा किस तरह से इसने धर्म संसद के नाम पर खून और कत्ल करने की बातें कही, मुसलमानों को काटने की बातें कही। ये फिर भी 1 महीने में छूट जाता है। तो क्या वजह रही? क्या इसको किसी बड़ी पार्टी ने, किसी बड़े नेता ने सपोर्ट किया? क्या है दोस्तों, आपको क्या लगता है? जो भी आपकी समझ में आ रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताएं।